Have a good day, class. Welcome to the online classes of श्रीजी पब्लिक स्कूल। आज हम कंप्यूटर क्लास में चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस 4 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये चैप्टर 5 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम इस वीडियो क्लासेस में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और इसमें अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न होती है या आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे पाता है जो वर्ड्स इसके हैं, तो आप बुक ओपन करके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे। तो एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और किस तरीके का, जिसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है हमारा वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है एक मैनर में। और डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, जिससे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको मिल जाती हैं। जैसे उसको आसानी से सेव करना, एक जगह सेव करना, शेयरिंग करना और उसमें आसानी से चेंजेस करना और मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं कि एमएस एक्सेस उसी एक डेटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद एक टॉपिक है इसमें RDBMS। RDBMS का मतलब होता है कि जो डेटाबेस है हमारा, इसकी फुल फॉर्म तो होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन ये जो डेटाबेस होता है उसी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जितना हमारा डेटा होता है या डेटाबेस होता है वो सब एक दूसरे से लिंक होता है। इससे क्या होता है कि जो लिंक डेटाबेस है वो एक दूसरे से अटैच होगा और हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओपनिंग एमएस एक्सेस। तो अब एमएस एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं? जिस तरीके से अभी तक हम सभी सॉफ्टवेयर को ओपन करते आए थे, उसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को भी ओपन करेंगे। जैसे ऑल स्टार्ट प्रोग्राम में जाना, ऑल प्रोग्राम में जाना, एमएस ऑफिस में जाना, तो उसके अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा और इसके अलग अलग पैकेज हो सकते हैं। ये एक पूरा एक पैकेज है, इसके अंदर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस के कंपोनेंट्स होते क्या हैं? तो ये होते हैं जैसे जैसे टेबल है, क्वेरी है, रिपोर्ट है और फॉर्म है, मैक्रोज है, मॉड्यूल्स है। ये सब इसके क्या है? कंपोनेंट्स। हम इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये इनका क्या काम होता है? एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो डेटाबेस तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो उसमें हम रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। इसी को हम टेबल बोलते हैं, क्योंकि टेबल क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। इसके बाद क्वेरीज क्या होती है? जब हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है, यानी कि हमारा रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो जाता है, तो हम उसको सर्च करने के लिए, किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, जैसे एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन को हमें अगर सर्च करना है या उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो क्या करते हैं? क्वेरी करते हैं। क्वेरी का मतलब रिकॉर्ड को सर्च करना। इसके बाद फॉर्म होता है। फॉर्म में एंट्रीज़ होती हैं, हम उसमें बहुत सारी एंट्रीज़ कर सकते हैं या उनको फिर बाद में सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है कि जो हमने टेबल क्रिएट किया या फॉर्म क्रिएट किया है, उसको सबसे लास्ट में एक रिज़ल्ट के फॉर्म में हम उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके का है और किस तरीके से शो होगा, दिखाई देगा, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब उसमें डिस्प्ले हो जाती है। इसके बाद आता है मैक्रोज। मैक्रोज अलाउज यू टू मैनिपुलेट डेटा। डेटा को, फॉर्म को और रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि चेंजेस करने के लिए, बदलाव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये ऑटोमेट तरीके से खुद से चेंजेस कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है। इसके बाद आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर प्रोग्राम्स रिटन इन विजुअल बेसिक। तो ये प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विजुअल बेसिक में लिखे जाते हैं और ये क्या होते हैं?
मॉड्यूल्स मेक इट पॉसिबल टू ऑटोमेट एनी डेटाबेस टास्क। दे कंटेन द प्रोग्रामिंग कोड। ये इसमें प्रोग्रामिंग कोड होते हैं जो परफॉर्म यूज़ किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्या परफॉर्म होता है, कस्टमाइज ऑपरेशन, यानी कि आप अलग अलग तरीके के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेविगेटिंग इन एक्सेस। नेविगेटिंग मतलब होता है एक तरीके से ढूंढना या सर्च करना। तो डेटाबेस में आप मतलब जो डेटा है आप उसमें सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो ये इसी तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। उसमें फर्स्ट डिस्प्ले इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे नेविगेट करने के लिए पहले डिस्प्ले इट बाय चूजिंग इट फ्रॉम विंडो लिस्ट। पहले विंडो लिस्ट में से आप उसको चूज़ करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे। और इसके बाद आप उनको किसी भी उसमें 6 टैब्स होते हैं आपके पास, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोज, उसमें क्या कर सकते हैं आप, डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद आता है एंटरिंग डेटा इन ए डेटाबेस। तो अब एंटरिंग का मतलब क्या होता है, हम डेटाबेस में डेटा को एंटर करेंगे, फीड करेंगे। तो फीड करने में क्या है कि सिंपल एक हम उसको फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें फीडिंग कर देंगे, यानी कि एंट्री फिल कर देंगे। एंटरिंग डेटा बाय हैंड कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो डेटाबेस की विंडो को ओपन करेंगे, टेबल ओपन करेंगे, फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कितने टेबल है या कितना डेटाबेस है, और उनके सेल में हम फीडिंग कर देंगे डेटा को। फिर उसके बाद एंटरिंग डेटा यूजिंग अ फॉर्म। अब फॉर्म की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को उसमें फीड करेंगे। पहले फॉर्म की उसमें फॉर्म की तरीके से हम उसको ओपन करेंगे और फिर उसमें फॉर्म में उसमें फीडिंग कर देंगे। जिस तरीके से एक फॉर्म होता है कि जिसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, उसमें कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसमें हम डेटा को फीड कर देते हैं। इसके बाद नेविगेटिंग इन द फॉर्म। नेविगेटिंग का मतलब ढूंढना। अब जैसे हमने मान लीजिए 10 रिकॉर्ड को हमने फीड किया, इसमें बुक में आपके 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो पहला रिकॉर्ड को सर्च किया गया, फिर उसको सेकंड थर्ड किसी भी रिकॉर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद एंटरिंग एंड चेंजिंग डेटा इन द फॉर्म। एंटर करना डेटा को, यानी कि डेटा की फीडिंग करना, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं फॉर्म में। इसके बाद सेविंग इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। सेव कैसे करते हैं, सिंपल तरीका होता है, जितने भी अभी तक फाइल हमने यूज़ किए हैं Ctrl+S से सेव करते हैं, और उसके बाद ओके कर देते हैं। या टेबल का नेम चेंज करना हो या फॉर्म का नेम चेंज करना हो, फॉर्म में सेव करना है या किसी टेबल में, तो जिसमें भी रिकॉर्ड को आपको सेव करना है उससे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। क्लोज़ कैसे करते हैं, सिंपल तरीका कि या तो क्लोज़ बटन पे जाके क्लिक कर देंगे या फाइल में जाके एग्ज़िट कर देंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज पहले चैप्टर को तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं, इसको पूरा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और या फिर आप क्लास में जो एक्सप्लेनेशन होता है, आपकी ऑनलाइन क्लास जो MS टीम पे चल रही है, वो आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना सुन पाए हों तो आप यहाँ से आप सुन सकते हैं, और एक्सरसाइज कोशिश करेंगे खुद करने की, उसके बाद आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।